विटामिन ए जो होता है वो रोडोप्सिन को प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी में। तो अगर हमारे पास उसकी कमी हो जाए तो उसकी वज़ह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस की डिज़ीज़ हो जाती है, और अगर ये क्रॉनिक हो, बहुत ज़्यादा देर तक रहे, तो फिर नाइट ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, बिल्कुल मतलब नज़र नहीं आता। अगर थोड़ी वेरी बहुत इसकी शॉर्टेज हो जाए बॉडी में तो फिर तो मतलब सिर्फ़ हमें थोड़ी मतलब विज़न में थोड़ी कमी आ जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा अरसा तक रहे इसकी कमी तो फिर बिल्कुल है। ठीक है, उसके शाबाश, बाद वेरी ये गुड। ये चीज़ें जो है ना, 1 मिनट राबिया, ये आपने इनको नोट डाउन करना है और आपने इनको अच्छे से इसको याद करना है कि हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, कि विटामिन की अगर कमी होती है तो उनकी डेफिशिएंसी से क्या-क्या डिजीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है विटामिन ए से रिलेटेड, कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो चूँकि विटामिन ए जो है वो रेडॉक्सिन प्रोटीन को एक्टिवेट कर रहा होता है, जो हमारी विजन के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर ये नहीं होता तो ये हमारे अगर इसकी थोड़ी बहुत कमी पेशी होती है रूटीन में, आम रूटीन में कभी कभार इसकी थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाती है, तो उससे हमारी आई साइट कुछ वीक हो जाती है, ठीक है, हमारे विजन पे कुछ इफेक्ट आता है। लेकिन अगर ये इसकी डेफिशिएंसी क्रोनिक हो, क्रोनिक का मतलब होता है जो एक लंबे अरसे तक एक चीज चले। एक्यूट का मतलब होता है जो फौरन, जो फौरी इफेक्ट आता है ना, उसको हम कहते हैं एक्यूट रिस्पॉन्स। और क्रोनिक का मतलब होता है एक लंबे अरसे तक हमारे हमारे सेल्स जो है वो किसी कमी से, किसी डेफिशिएंसी से अगर एक्सपोज रहे, तो उसको हम कहते हैं क्रोनिक। तो अगर ये डेफिशिएंसी एक लंबे अरसे तक चले तो ये फिर नाइट ब्लाइंडनेस का जी राबिया continue कीजिए। मैम नेक्स्ट बताऊँ? जी जी। जी मैम। नेक्स्ट हमारे पास डिज़ीज़ होती है प्लेग्रा। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये डिज़ीज़ हमारी बॉडी में अगर हमारे पास विटामिन बी 3 जो होता है, जो कि विटामिन नायसिन भी कहलाता है, अगर उसकी हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो उसकी वज़ह से जो डिज़ीज़ होती है उसे प्लेग्रा कहते हैं। इसके सिम्पटम्स में हमारे पास इन्फ्लेम्ड स्किन आ जाती है, डायरिया, डिमेंशिया, सोर्स इन द माउथ, हमारे माउथ में ज़ख्म मुँह में होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसको सनलाइट में मतलब हम लोग जाते हैं इस डिज़ीज़ में तो हम हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है, और अगर ये ज़्यादा देर तक रहे मतलब क्रॉनिक हो जाए प्लेग्रा तो हमारी जो स्किन होती है वो बिल्कुल डार्कर होना शुरू हो जाती है, या फिर ब्लीडिंग मतलब उसमें से स्पॉट्स से बन जाते हैं, उनमें से ब्लीडिंग भी आना स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल ठीक है दिशा। कोई आपको यहाँ से कोई पॉइंट ना समझ आया हो, नेक्स्ट कि मैम हमारे किसी पास किसी एनीमिया होता है। स्टूडेंट को अगर या लेग्रा की समझ ना आई। मैम क्या? जी बोलिए उम्मीद सब। मैम रेडनेस, ये पॉइंट रिपीट करवा दें प्लीज। रेडनेस का मतलब है ऐसे छाले से बन जाना। मैं यही चाह रही थी कि मैं आपको एक दफा ये शो कर दूं कि किस तरह से रेडनेस है। मैं एक दफा image यहाँ से आपको शो कर, आप तब तक फिलेग्रा को दोबारा राबिया इनको बताइएगा। जी मैम। मैम पेलेग्रा हमारे पास डिज़ीज़ होती है जो कि हमारे पास विटामिन बी 3 जिसे हम विटामिन नायसिन भी कहते हैं, उसकी कमी की वज़ह से हमारे पास होती है। इसके सिम्पटम्स में हमारे पास आ जाता है इन्फ्लेम्ड स्किन हो जाती है हमारी बॉडी, मतलब जैसे जल जाती है ना, ऐसे उस पे स्पॉट-स्पॉट से बन जाते हैं, रेड ये और ब्लैक टाइप। देखिए, ये देखिए, जैसे जली हुई पड़ी, ठीक है, इस तरह से सही हो गया। ठीक है, ये जिस्म के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर ये इस तरह से अगर विटामिन बी की कमी हो तो ये जाहिर होते हैं इस तरह के सिम्टम्स। और मैम ये जुबान के ऊपर भी छाले से बन सकते हैं। जी बोलिए। मैम दोबारा से ये रिपेयर हो सकती है फिर ये जी स्किन? बिल्कुल हो सकती है, जैसे ही इस डेफिशिएंसी को दूर किया जाए, जिस तरह आप बाकी बीमारियों को से बच सकते हैं और उनसे रिकवर कर सकते हैं, इसी तरह आप इसकी भी क्योर है। ओके थैंक्स। जी राबिया नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो डिज़ीज़ है वो है बेरी-बेरी, जो कि हमारे पास विटामिन बी 1 और थायमीन डेफ़िशिएंसी की वज़ह से होती है। हमारे पास इसकी 2 टाइप्स होती हैं बेरी-बेरी डिज़ीज़ की, एक होती है वेट बेरी-बेरी और एक होती है हमारे पास ड्राई बेरी-बेरी। वेट बेरी-बेरी जो होती है उसमें ये अगर ये हो जाती है ना हमें डिज़ीज़, तो ये हमारे हार्ट को अफ़ेक्ट करती है, सर्कुलेटरी सिस्टम को अफ़ेक्ट करती है,
और अगर ये क्रॉनिक हो जाए मतलब ज़्यादा देर तक रह जाए तो ये हार्ट फेलियर का भी काज़ बनती है। लेकिन अगर हमारे पास ड्राई बेरी होती है तो ये हमारे नर्व्स को मतलब ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफ़ेक्ट कर रही होती है। वेट में वो हार्ट को कर रही होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम को कर रही होती है, लेकिन ड्राई बेरी में ये हमारे नर्व्स को कर रही होती है अफ़ेक्ट। उसके बाद मसल की स्ट्रेंथ इवेंचुअली डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है और सम टाइम्स अगर ये हमारे पास क्रॉनिक रहे जैसे वेट बेरी में अगर वो क्रॉनिक रहे तो हार्ट फेलियर हो जाता है। अगर ड्राई बेरी हमारे पास क्रॉनिक रहे तो मसल पैरालिसिस मतलब मफलूज हो जाते हैं। उसके बाद हाँ जी, इसकी बिल्कुल सिम्पटम्स इसमें हमारे पास इसकी आपको समझ आ गई ना कि ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रही होती है, हार्ट को इफ़ेक्ट कर रही है। ज़ाहिर है जब हार्ट इफ़ेक्ट होगा तो आपकी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन भी इफ़ेक्ट होगी, ठीक है? तो ये जो है ये मोस्टली ये जो होती है ना ये डिज़ीज़ ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में होती है, सॉरी एशियन कंट्रीज़ में होती है, ठीक है? या ये ड्राई हो सकती है या ये वेट हो सकती है। अगर वेट बेरी-बेरी है तो हार्ट फेलियर का बायस भी ये बनती है, ठीक है? और अगर ये ड्राई है तो ये फिर आपके नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रही है। जब नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट कर रही है तो उससे आपको ये मैम पैरालिसिस भी कॉज़ कर सकती है, ठीक है? और वेट लॉस भी इससे हो सकता है। आपकी जो सेंसरी परसेप्शन है उसको इम्पेयर करती है, इम्पेयर्ड सेंसरी परसेप्शन का बायस बनती है। जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम। मैम मैम इसके सिम्पटम्स हैं बेरी के इसमें हमारे पास इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाती है। मैम कोई पूछना चाह रहा है कुछ? जी, जी पूछिए। मैम मैंने पढ़ा था कि बेरी बेरी डिजीज के अंदर जो बॉडी ग्लूकोज लेवल है वो डाउन होता है। बेरी-बेरी डिज़ीज़ के अंदर बॉडी का ग्लूकोज़ लेवल अगेन एंड अगेन डाउन होता रहता है जिससे पर्सन की जो हेल्थ होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। अच्छा, इसकी वजह यही फिर हो सकती है जब हम इसको रिलेट करते हैं ना नर्वस सिस्टम के साथ, तो हमारा जो दिमाग जिस एनर्जी को रिकॉग्नाइज़ करता है ना, वो एक ही सूरत अ, उस एक ही चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है। अभी जब हम मेटाबॉलिक पाथवेज़ पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे कि हम एनर्जी को मुख्तलिफ तरीकों से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रेन है ना, वो सिर्फ़ ग्लूकोज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है। तो जब ये ग्लूकोज़ की डेफिशिएंसी कॉज़ कर रहा होता है, तो इसका मतलब है कि वो आपके नर्वस सिस्टम को इसी वजह से इफ़ेक्ट कर रहा होता है। सही। जी, राबिया। बेरी के हमारे पास कुछ सिम्पटम्स होते हैं इसमें हमारे पास वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस सेंसरी परसेप्शन उसके बाद इडेमा। ये इडेमा एक होता है जिसमें हमारी बॉडी के टिश्यू जो होते हैं ना वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर बेरी डिजीज़ हो तो उसका एक ये भी सिम्पटम होता है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड और पाइरोविक एसिड की जो अमाउंट होती है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है इस डिज़ीज़ के अंदर। और हमारा जो हार्ट रेट होता है वो इर्रेगुलर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो नेक्स्ट गया। हमारे पास है मैम आगे जी, नेक्स्ट। जी मैम। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ये हमारे पास एनीमिया की मतलब एक टाइप होती है। इसमें हमारी एनीमिया में तो हमारे पास ये होता है कि ना बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो मतलब इनफ ब्लड नहीं प्रोवाइड कर सकते। इस ये भी एक उसकी टाइप है। इसमें ये बी12 हमारे पास जो विटामिन बी12 होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है ये डिज़ीज़। और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय ईटिंग मीट्स, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। एक स्पेशल प्रोटीन हमारे पास होती है जिसे आईएफ इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, जो कि हमारे पास आकर विटामिन बी12 के साथ बाइंड होती है और फिर हमारे पास जो इंटेस्टाइन्स के अंदर एब्ज़ॉर्प्शन होती है, तो वो स्टार्ट होना वो होती है एब्ज़ॉर्प्शन उसके अंदर इंटेस्टाइन्स के अंदर। लेकिन इस डिज़ीज़ में हमारे पास क्या होता है कि ये जो फैक्टर होता है इसकी ये लैक हो जाती है मतलब इसकी कमी हो जाती है, तो इसकी वज़ह से फिर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकता बॉडी। तो इसको एक दफ़ा दोबारा से बताइए। जी मैम। मैम पर्नीशियस एनीमिया जो होती है ये हमारे पास विटामिन बी12 की कमी की वज़ह से होती है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि बॉडी को जो होती है ना इनफ रेड ब्लड सेल्स की नीड होती है लेकिन एनीमिया में हमारे पास इसकी कमी हो जाती है, वो सही से ब्लड कैरी नहीं कर सकते। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय ईटिंग मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्स।
तो हमारे पास क्या होती है, एक प्रोटीन होती है जिसे हम आईएफ इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, जो कि आके बाइंड होती है विटामिन बी12 के साथ, और फिर वो इंटेस्टाइन जो होती है उसमें एब्जॉर्प्शन होती है ना, इसकी वजह से जब वो बाइंड होती है आके। तो अगर हमारे पास ये जब हम ये वाली डिजीज़ होती है पर्नीशियस एनीमिया, तो ये फिर उसके साथ बाइंड नहीं होती, जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है इसकी कमी हो जाती है उसमें, तो और वो विटामिन बी12 के साथ आकर बाइंड नहीं होती, तो जिसकी वजह से फिर अच्छा, आप ये आपको ना असल में एनीमिया का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। एनीमिया क्या चीज है? एनीमिया का मतलब है कि हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी होना। रेड ब्लड सेल्स का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। अगर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, इनडायरेक्टली ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है, और डायरेक्टली एनीमिया में क्या हो रहा है कि हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो रही है, और उनका काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। तो वो एडिक्वेट ऑक्सीजन जितना हमारे बॉडी की, हमारे टिश्यूज की रिक्वायरमेंट है, उतना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रही। तो इस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। ठीक है, अब इससे आप रिलेट करें प्रोटीनेशियस एनीमिया को। प्रीनिशियस, सॉरी प्रोटीनेशियस मैंने बोला, प्रीनिशियस एनीमिया। मैम अगेन बताऊँ? क्योंकि इसमें चले मैं ही बता देती हूँ दोबारा से। प्रीनिशियस एनीमिया जी का मैम, ये आप मतलब ये बता है। दें तो इसका मुझे कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा था, तो फिर इसलिए। ठीक है, ये आपको सबसे पहले तो समझने की जरूरत है एनीमिया। एनीमिया क्या है? ठीक है, एनीमिया का मतलब है कि हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी होना। ब्लड सेल्स का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। जब रेड ब्लड सेल्स जो है, जब उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमारी बॉडी को एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई मुयसर नहीं आती। ठीक है, अब इसको जब हम कहते हैं ना, एनीमिया को हम प्रीनिशियस एनीमिया कहते हैं। तो प्रीनिशियस एनीमिया वो एनीमिया है जो विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से कहा जाता है। उसको फिर हम स्पेसिफाई कर देते हैं ये प्रीनिशियस एनीमिया। वैसे तो एनीमिया की जेनेटिक काजेस भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हम प्रीनिशियस एनीमिया उसको कह रहे हैं जो विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से कहा जाता है। अब होता ये है बी12 की डेफिशिएंसी से कि हमारे जो बॉडी है वो विटामिन बी12 ले रही होती है फूड से, मीट से ले रही होती है, शेल फिश से, एग से, डेयरी प्रोडक्ट्स से। डिफरेंट हमारी जो डाइट है उनमें किसी ना किसी तरीके से हम विटामिन बी12 इनटेक कर रहे होते हैं उसका। ठीक है, अब ये विटामिन बी12 जो है, जब ये इसकी जब हम फूड लेते हैं उसकी डाइजेशन होती है, हमारी इंटेस्टाइन में जाती है डाइजेस्टेड फूड, तो वो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होती है बॉडी में। ठीक है, वहां से फिर वो जो फूड के अंदर हमारे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे उनको यूटिलाइज किया जाता है, जहां जहां पे उसकी जरूरत होती है उनको वहां लेके जाया जाता है, ब्लड उनको कैरी करता है, इंटेस्टाइन में से वो चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये जो विटामिन बी12 है, ये एब्जॉर्ब होता है इंट्रिंसिक फैक्टर से। इंट्रिंसिक फैक्टर एक प्रोटीन है। ठीक है, ये विटामिन बी12 के साथ बाइंड करती है, और विटामिन बी12 इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर ये प्रोटीन, इस प्रोटीन की किसी वजह से कमी हो जाती है इंट्रिंसिक फैक्टर की, तो ये फिर जो विटामिन बी12 है वो एब्जॉर्ब नहीं होता इंटेस्टाइन से, हमारे ब्लड में नहीं पहुंचता, यानी कि हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है फिर विटामिन बी12। ठीक है, तो विटामिन बी12 ही रेड ब्लड सेल्स को अ, बनाने में इस्तेमाल हो रहा था। जब ये ब्लड तक कैरी नहीं किया जा रहा, जो इंट्रिंसिक फैक्टर इसको ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे वो ही मौजूद नहीं है, जब उनकी डेफिशिएंसी हो गई, तो फिर विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं प्रीनिशियस एनीमिया। हाँ जी, क्लियर हो गया आप सबको ये? यस मैम। चलें जी, राबिया नेक्स्ट। जी मैम। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज होती है ओस्टियोमलेशिया, जो कि हमारे अच्छा, पास एक मिनट, एक मिनट, अभी जो पीछे आपको बात कर रही थी, क्या नाम था उनका, अरीज, आपने जो क्वेश्चन किया था वो बेरी यस। बेरी से रिलेटेड था ना? यस मैम। वो कि ग्लूकोज की उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है। असल में
उसमें मुख्तलिफ जो हमारे मेटाबॉलिक पाथवे जब हम पढ़ेंगे ना, आपको ये पॉइंट मजीद तब क्लियर होगा। वो इंशाल्लाह अभी कल से हम स्टार्ट, वैसे तो आज से हमने करना था लेकिन आज का लेक्चर मुझे लगता है इसी में ये चला जाएगा। तो उसके अंदर ये होता है मुख्तलिफ मेटाबोलाइट्स बन रहे होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं। कोई भी एक मेटाबॉलिक पाथवे है ना कि एक चीज कन्वर्ट हो रही है दूसरी में, तो उस दौरान यानी कि आपके सामने अगर लिखा हुआ है ना ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट, तो वो दरमियान में सिर्फ वो एक एरो आपको शो हो रहा है, लेकिन इनफैक्ट दरमियान में और ढेर सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आती हैं और उसके बाद पायरूवेट बनता है। तो ये जो बेरी बेरी है ना, ये इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक पाथवेज में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। इस वजह से फिर अल्टीमेटली ये ऑक्सीजन डेफिशिएंसी का बायस, तो सॉरी, ग्लूकोज डेफिशिएंसी का बायस बनता है। ठीक है, और ओके। इस तरह से ये अपना उसमें रोल प्ले करता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है। हाँ जी, आप कंटिन्यू कीजिए राबिया। जी मैम। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजीज होती है विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से, उसे हम कहते हैं ओस्टियोमलेशिया। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स इज नोन एज ओस्टियोमलेशिया। इसमें हमारी बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये किसकी वजह से होता है? इसके काजेज क्या होते हैं कि विटामिन डी, अगर हमारे पास सीवियर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए, हमारी बॉडी के अंदर सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसकी वजह से ये डिजीज होती है। उसके बाद अगर चिल्ड्रंस और एडल्ट्स दोनों में ही ये पाई जाती है, लेकिन मोस्टली जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर ये डिजीज़ पाई जाती है, क्योंकि चिल्ड्रन में इस डिजीज़ को रिकेट्स कह देते हैं और एडल्ट्स में इसे ओस्टियोमलेशिया कह देते हैं। हाँ और जी, मेरा ख्याल है इसमें क्या इसमें होता है कि कोई इस तरह मुश्किल बात नहीं है, सबको ये समझ आना होगा। जी। जी जी राबिया, कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारे पास डिजीज़ है मैम इसे क्या पढ़ेंगे? स्कर्वी? कर्वी। स्कर्वी? जी। जी मैम, स्कर्वी। इसमें हमारे पास क्या होता है कि विटामिन सी, जो कि एज़ॉर्बिक एसिड भी जिसे कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये डिज़ीज़ हमारे पास एस्कॉर्बिक हो। एसिड, एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक, जी मैम, एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से ये हमारे पास डिज़ीज़ होती है। बहुत से लोग मतलब ये सोचते हैं कि ये डिज़ीज़ सिर्फ़ पास्ट में पाई जाती थी, अब नहीं होती। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि वो सोचते थे कि जब जो मतलब सेलर्स होते थे वो जाते थे बहुत ज़्यादा देर टाइम स्पेंड करने के लिए वो सी पे जाते थे। तो उनके पास फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स नहीं होती थी, सिर्फ़ वो ड्राई फ्रूट खाते थे, जिसकी वज़ह से मतलब उनकी बॉडी के अंदर विटामिन्स पूरे नहीं होते थे, तो ये बीमारी हो जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आजकल भी प्रेज़ेंट एरा में भी ये डिज़ीज़ पाई जाती है। ये बल्कि मैं आपके सामने शो करती हूँ, ये देखिए। ये अब भी आप देखते होंगे गम्स इस तरह से स्वेल हुई। हाँ हाँ, ये देखिए, अब देखिए गम्स इस तरह से ये जो स्वेल हुई ना, तो ये विटामिन सी की कमी की वजह से हुई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तब थी, अब भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो तो वही आपको सिम्टम्स नजर आते हैं। जी राबिया, कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारे पास होती हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज। इसमें हमारे पास क्या होता है कि कोई भी सर्टेन हमारे पास इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं या फिर विटामिन मोस्टली उनकी कमी की वजह से ये डिजीजेज हो जाती हैं। इसमें फिर सारी आ जाती हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, स्कर्वी, उसके बाद रिकेट्स आ जाती हैं, एनीमिया आयरन की कमी की वजह से आ जाती है, उसके बाद गोइटर हो जाती है आयोडीन की कमी की वजह से। इसमें हमारे पास जो थायराइड ग्लैंड होता है उसका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और रिकेट्स जो होती है इसमें विटामिन डी की कमी होती है और स्कर्वी में विटामिन सी, एब्जॉर्बिक एसिड की। ठीक हो गया जी, समझ वेरी। आई? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे, और बाकी सबने भी यकीनन सर्च किया होगा, आप कोई इस पे अपनी तरफ से इसमें कुछ ऐड करना चाहें? मैम एक डिजीज रह गई है, जी बोलिए। एरिबोफ्लेविनोसिस। इसमें जी हमारे जी। पास क्या होती है कि ये भी विटामिन की कमी की वजह से होती है। इसमें हमारे पास जो होता है राइबोफ्लेविन होता है ना, उसकी बॉडी में कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से ये डिज़ीज़ होती है। और इसमें क्या होता है कि हम राइबोफ्लेविन जो होती है इसका ट्रीटमेंट में फिर इसे यूज़ करते हैं, मतलब इनगल्फ करते हैं इनको, विटामिन को बॉडी में, मतलब थ्रू टैबलेट्स वगैरह भी मतलब इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और हम अपनी फूड के ज़रिए भी कर सकते हैं। दोबारा से मैम ये इसका वाला मुझे
दोबारा से मैम बोलिए। इसका इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो ये इसका थोड़ा आप बता दें। इसमें बस ये पता है कि अरीबोफ्लेविन होते हैं, इसमें राइबोफ्लेविन जो होती है इसकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इसको फिर हम इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि हम फूड से भी इसको कर सकते हैं कंपनसेट, या फिर हम से कुछ इसकी मतलब टैबलेट्स वगैरह मिलती हैं, फिर उनमें राइबोफ्लेविन पाया जाता है, उससे मतलब कर लेते हैं। मैम थोड़ा इसका आप बता दें। अच्छा, आप में से बाकी लोगों ने जो सर्च किया हुआ है, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या आप लोगों को भी ये आप लोगों ने जब सर्च किया, आपकी नजरों से भी ये डिजीज गुजरी है? मैम रेबोफ्लेविनोसिस। मैम मैंने अच्छा, सर्च मुझे किया पहले था। तो ये बताइए, राइबोफ्लेविन हमने किसको कहा था? कौन सा विटामिन था जिसको राइबोफ्लेविन कहा? विटामिन B2। विटामिन बी टू। विटामिन बी टू को हमने राइबोफ्लेविन कहा था। और ये जो है अरीबोफ्लेविनोसिस, ये इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से हो रही है। ठीक है। यस हाँ जी। मैम। मैम जब रिबोफ्लाविन की डेफिशिएंसी होती है ना, तो माउथ और जो लिप्स के जो एरिया है ना, वो क्रैक होने लग जाते हैं। हम्म, बिल्कुल। मैम जो सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोगों की ये जो लिप्स की साइड वाली जगह होती हैं, ये खराब होने लग पड़ती हैं, लिप्स क्रैक होने लग पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम वैसलीन लगाते हैं फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई और इसमें यस कुछ मैम। ऐड करना चाहते? मैम मैं इसकी डेफिशिएंसी की ज्यादा वजह और स्किन ऑयली होना स्टार्ट हो जाती है, डाइजेस्टिव डिस्टरबेंस वगैरह होती है। बिल्कुल, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस भी हो सकती है, और इसमें रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारी और भी चीजें इसमें हो सकते हैं, इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन जो बेसिकली सबसे ज्यादा डिस्कस करते हैं वो हम इसको माउथ से ही करते हैं। मैं बल्कि मैम आपको बर्निंग आइज भी होती है इसमें। मैं मैम एक और चीज़ भी होती है विटामिन बी की बर्निंग वजह आइज। से। ये हाँ जी। मैम जब ना देखा तो वो वहाँ पे डर्माटाइटिस भी आया था, वो क्या है? डर्माटाइटिस का यही मतलब है, स्किन टिश्यूज डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। आपकी डर्मिस जो है, ये स्किन के ऊपर ये डैमेज होना शुरू हो जाती है। ओके मैम। और आंखों में रेडनेस हो जाती है। यानी कॉर्निया, ये जो आपकी लेयर होती है ना, क्लियर, जो ऊपर एक मेम्ब्रेन है, आपकी आंख की सतह जो, इसको मुझे सही लफ्ज नहीं मेरे जहन में आ रहा बोलने के लिए कि इसको क्या कहेंगे। कि ये एक तो कलर्ड पार्ट होता है ना, और एक ये जो वाइट पार्ट होता है। वाइट नहीं, इसको क्या कॉलरा। कहेंगे? सही लफ्ज नहीं मेरे जहन में आ रहा कॉलरा मैम। है। क्या कहेंगे? कॉलरा आई नहीं नहीं, थिंक ये मैं बोलते हैं ना। इसकी इसके लिए बात करी थी। ये जो क्लियर पार्ट होता है आई का, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। और ये दरमियान में कलर्ड पार्ट होता है। ठीक है, तो ये जो कॉर्निया है ना, इसमें वेस्कुलराइजेशन होती है, यहाँ पे वेसल्स इफेक्ट हो रही है। ठीक है। उसके अलावा स्किन जो है उसमें, उसको ये डैमेज कर रही है, स्किन टिश्यूज को। ठीक है। उसके अलावा आप ये जो, आप टंग में देख सकते हैं कि कॉर्नर ऑफ लिप्स देख सकते हैं, स्वॉलन हुए हुए, और इसमें इन्फ्लेमेशन हुई। ठीक है। और इसके अलावा आप मुख्तलिफ इसके इनके ढेर सारे, ये देखें आप यहाँ पे नजर आ रही है आपको, ये स्क्रीन शो हो रही है ना आपके सामने? तो अब तो यस आपको अंदाजा हो जी। गया होगा कि अगर विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो तो उससे क्या कुछ हो रहा होता है। ठीक है। हाँ जी, कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहे? लास्ट मिनट हमारा चाहता है। मैम एक और मैं करूँ? जी जी, बोलिए। मैम एक डिजीज हमारे पास होती है पेरिस्थेशिया। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम बैठे होते हैं ना, तो अचानक से हमें ऐसे होता है कि हमारी बॉडी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर प्रिकलिंग, मतलब ऐसे हमें लग रहा होता है या फिर हमारी बॉडी जल रही है, या फिर कांटे से मतलब चुभने लगते हैं, लेकिन हमारे पास फिजिकली ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता। लेकिन इस डिजीज में मतलब विटामिन, कोई भी विटामिन, मैम इसमें मेंशन नहीं किया हुआ कि ये किस विटामिन की कमी की वजह से होता है। मैंने इसको सर्च तो किया था, लेकिन मतलब इसका यही लिखा था कि हमारी बॉडी पे नॉर्मल सेंसेशन ऑफ द स्किन बर्निंग पिकलिंग विद नो अपरेंट फिजिकल काज, मतलब फिजिकली ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन हम ऐसे बैठे होते हैं और हमें फील हो रहा होता है कि हमारी बॉडी जल रही है, या फिर उस पे मतलब कांटे वगैरह चुभ रहे हैं।
मैम ऐसा तब होता है जब बंदा धूप में बैठ रहा होता नहीं नहीं, उससे हटके भी होता है एबनॉर्मल सेंसेशन। यानी जरूरी नहीं कि आप धूप में बैठे होंगे तभी आप ऐसा फील करें, वैसे भी इस तरह हो जाता है। यानी जैसे चुभन सी हो रही होती है या आपको बर्निंग फील हो रही होती है, ठीक है। मैम ये स्पेसिफिक